हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लिटरेचर क्वेस्ट। आज का ये जो वीडियो होने वाला है ये एनसीईआरटी पे बेस्ड है और इस वीडियो में मैं आपके लिए एनसीईआरटी से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन यानी कि उसका कॉन्सेप्ट प्लस लास्ट में एनसीईआरटी के ही कुछ एमसीक्यूज भी लेके आई हूँ। तो ये अ काइंड ऑफ मास्टर वीडियो है और अगर ये वीडियो आप देखते हैं ना, मैं गारंटी दे सकती हूँ एग्जाम हॉल में आपका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, छूटेगा नहीं, क्योंकि इसके जो सारे ही एस्पेक्ट हैं उन सब से रिलेटेड इसमें मैंने चीज़ें डाली हुई हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। पहले है ना, एनसीईआरटी की थोड़ी स्थापना के बारे में बात करते हैं। एनसीईआरटी की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1 सितंबर 1961 में। और इसका जो मुख्यालय है, जो इसका हेडक्वार्टर है, वो कहाँ पे है? न्यू दिल्ली, नई दिल्ली भारत में है, लोकेटेड एट श्री अरबिंदो मार्ग। ये एक ऑटोनॉमस बॉडी है भारत सरकार के अंतर्गत। और इसके जो करंट डायरेक्टर हैं वो है प्रोफेसर दिनेश प्रसाद सकलानी। एंड इसके अभी करेंटली 5 हेडक्वार्टर्स हैं, जिसमें कि सबसे जो नया जुड़ा है वो शिलोंग जुड़ा है। और ये शिलोंग कब जुड़ा है? ये 2023 में, जून या जुलाई आई थिंक 2023 में जुड़ा है। एक सेकंड, मैंने एक वीडियो बनाया था पहले, वो 2020 का वीडियो है। उस टाइम पे सिर्फ 4 हेडक्वार्टर्स थे, अजमेर, भोपाल, भुवनेश्वर एंड मैसूर। तो उस टाइम पे 4 थे, तो उसमें मैंने 4 ही तो बताऊंगी। अब कमेंट्स आने के आपने गलत बताया, नहीं वो वीडियो पहले का है, ये वीडियो रिसेंट है। तो अभी उसके कितने हेडक्वार्टर्स हो चुके हैं? 5। अजमेर, भोपाल, मैसूर, भुवनेश्वर एंड शिलोंग। और सबसे न्यूएस्ट जो हेडक्वार्टर है वो कौन सा है? वो आपका शिलोंग है। ठीक है। और इसका फुल फॉर्म है, फुल फॉर्म काफी बार पूछा जाता है कि नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। एंड यहाँ पे एक चीज बताऊं, जो ये वर्ड है ना एजुकेशन, बहुत बार ऑप्शन में यहाँ पे एजुकेशन दिया रहता है, पढ़ते नहीं है, सीधे राइट लगा देते हैं। तो एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग इसका पूरा फुल फॉर्म है। और इसके अगर लोगो की बात करें एनसीईआरटी का, तो आपने देखा होगा एक राउंड शेप में लोगो है, जिसमें कि 3 हंस आपस में जुड़े हुए हैं। 3 हंस आपस में क्या हुए हैं? जुड़े हुए। तो जुड़े हुए हंस बनाएंगे। और ये जो 3 हंस हैं ये टीचिंग से रिलेटेड 3 एस्पेक्ट को बताते हैं। किस किस को? ये बताते हैं रिसर्च एंड डेवलपमेंट को, ट्रेनिंग को एंड एक्सटेंशन को, जो उसके 3 हंस हैं। एंड इसका जो आदर्श वाक्य है वो आपका ईशा उपनिषद से लिया गया, मतलब लाइफ इटर्नल थ्रू लर्निंग। जीने के लिए सीखना, जब तक जीना है तब तक सीखना है, कुछ इस टाइप का उसका मीनिंग है। तो ये एनसीईआरटी का लोगोस की स्थापना के बारे में था। इतना ही है। आपसे क्वेश्चन सीधे सीधे ही पूछेगा इसमें से। पर इनके ऑब्जेक्टिव्स की बात करें, एनसीईआरटी की स्थापना क्यों की गई, क्यों इसकी ऐसी आवश्यकता हुई, तो मेनली इसका जो काम है स्कूली शिक्षा में सुधार और गुणवत्ता बढ़ाना। ये स्कूली शिक्षा के लिए काम करता है, उसकी क्वालिटी पे और जो भी वहाँ पे प्रॉब्लम्स हैं उन पे ये मेनली फोकस करता है। और शिक्षक जो टीचर्स है, टीचर्स ट्रेनिंग में ये हेल्प करता है, शिक्षण प्रशिक्षण में सहायता करना, रिसर्च की बात करता है, शैक्षणिक अनुसंधान को बढ़ावा देना। और साथ ही साथ क्या करता है? छात्रों और शिक्षकों के लिए शैक्षिक सामग्री और संसाधन विकसित करना, जो कि इसका मेन काम है। कोई भी मेन जो एक बेस माना जाता है वो एनसीईआरटी की ही किताबों को माना जाता है। अगर हम छोटा सा एग्जांपल लें, नीट का एग्जांपल लें, कोई बच्चा नीट की प्रिपरेशन कर रहा है, जेईई की प्रिपरेशन कर रहा है, या हम ही कोई प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो हम एनसीईआरटी की ही जो बुक्स हैं उनको बेस मान के चलते हैं। हर जगह वो जो बुक्स हैं वो ऑथेंटिक हैं, तो उनको ही सही माना जाता है। तो शैक्षिक सामग्री और संसाधन विकसित करना, जो इसकी शैक्षिक सामग्री है जो ये बनाता है, वो मेन इसका काम है, जिसकी वजह से शैक्षणिक अनुसंधान के लिए भी ये हेल्प करता है, टीचरों को हेल्प करता है और स्टूडेंट्स को हेल्प करता है। इसके बाद बात करते हैं एनसीईआरटी की प्रमुख इकाइयां और उनके कार्य की। एनसीईआरटी से जुड़े कुछ संस्थान हैं जो एनसीईआरटी के अंदर काम करते हैं, तो वो कौन कौन से हैं और वो क्या क्या काम करते हैं उनको देखते हैं अगली स्लाइड्स में। तो सबसे पहले है इसमें CIET, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन टेक्नोलॉजी, राष्ट्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान। इम्पोर्टेंट है, याद कर लेना इसको। इसका स्थान यानी कि जो इसका हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है? न्यू दिल्ली में है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1984 में स्थापना हुई थी CIET की, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। मैं 2 बार इसलिए बोल रही हूँ ताकि आपको याद हो जाए, सुनते सुनते याद हो जाता है। इसका मेन एम क्या है CIET का? CIET का मेन एम है एजुकेशन टेक्नोलॉजी, यानी कि शैक्षिक प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देना, और साथ ही साथ जो मल्टीमीडिया है, ऑडियो विजुअल एड्स है, वो सारे ही रिसोर्सेज का निर्माण करना। और जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है जैसे कि ई पाठशाला है, दीक्षा है, जो कि एनसीईआरटी के अंदर है, इसके अंदर ये क्या करता है? अपनी
जो भी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड मीडियम है, जो सामग्री है, उनको ये अपलोड करता है, मतलब उनका ये निर्माण करता है ताकि वो लोग देख सकें और उनको हेल्प मिल सके। मेन कार्य किसके, सीआईईटी की यहाँ पे बात हो रही है, शैक्षिक वीडियो और ई कंटेंट का विकास, जो मैंने आपको बोला था। और शिक्षक और छात्रों के लिए आईसीटी यानी कि सूचना और संचार प्रौद्योगिकी आधारित प्रशिक्षण देता है और डिजिटल लर्निंग को बढ़ावा देने के लिए परियोजनाएं चलाता है। एनसीईआरटी का जो मेन हेडक्वार्टर है उसकी बात करते हैं। ये कहाँ पे है, ये भी दिल्ली में है और इसका मेन एम है कि राष्ट्रीय स्तर पर शैक्षिक नीतियों और योजनाओं का समन्वय, जैसे कि एनईपी 2020 है, उसको लागू करने में सहयोग देता है और एनसीएफ का निर्माण करता है और कक्षा 1 से 12 तक के लिए पाठ्य पुस्तकों का निर्माण भी करेगा और उनका प्रकाशन भी करेगा, दोनों काम करता है। आपका डीईआर यानी कि शैक्षिक अनुसंधान प्रभाग, ये प्रभाग होगा, प्रभाग नहीं, शैक्षिक अनुसंधान प्रभाग। ये भी एनसीईआरटी के अंदर एक ऑटोनोमस बॉडी है। इसका मेन एम क्या है, इसका मेन एम है कि शिक्षा के क्षेत्र में शोध और नवाचार, ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे काम करता है। और मेन क्या शोध करता है, क्या रिसर्च करता है, ये बच्चों की जो सीखने की कठिनाइयां हैं उन पे शोध करता है, प्रभावी शिक्षण पद्धतियों का विकास और शिक्षण विधियों का मूल्यांकन, ये डीईआर के मेन वर्क हैं। आपका आता है एनआई यानी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन, एनसीईआरटी के अंतर्गत ही ये काम करता है, न्यू दिल्ली में ये है। क्या करता है एनआई, एनआई मेनली विज्ञान, गणित और पर्यावरण विज्ञान की शिक्षा को बढ़ावा देना, इसका मुख्य उद्देश्य है। साइंस, मैथ्स, इन्वायरमेंट, इन सभी की जो टीचिंग है उसको किस तरीके से बढ़ावा दे सके, ये इसका मेन एम है। और एम ये है तो काम भी क्या करेगा, विज्ञान और गणित के पाठ्य पुस्तकों को तैयार करेगा और वैज्ञानिक दृष्टिकोण को बढ़ावा देने के लिए अनुसंधान और कार्यशालाएं आयोजित करना, मतलब बच्चों में किस तरीके से साइंटिफिक जो थिंकिंग है, उनकी क्रिटिकल थिंकिंग है, उसको डेवलप किया जाए, उसके लिए क्या करता है, उसके लिए वर्कशॉप को और जो भी रिसर्च प्रोग्राम है वो सारे लागू करता है। कौन, एनआई, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन। ये कहाँ पे है, ये दिल्ली में है। ओके। अगला है कुछ क्षेत्रीय संस्थान है इसके, जैसे मैंने आपको पहले बताया था ना, अभी तक जो बात करते हैं वो केंद्रीय संस्थानों की बात कर रहे थे, जो पहले मैंने बात की थी ना, एनसीईआरटी की मुख्य इकाइयां वो केंद्रीय है, वो केंद्रीय स्तर पर काम करती हैं। और अब जो मैं बात करने वाली हूँ वो रीजनल इंस्टीट्यूट हैं जो क्षेत्रीय स्तर पर काम करती है, क्षेत्रीय स्तर पर शिक्षा में सुधार और प्रशिक्षण देना। ये कितना है, ये टोटल 5 है। एनसीईआरटी के टोटल कितने क्षेत्रीय संस्थान है, 5 क्षेत्रीय संस्थान है, जिसमें सबसे न्यूएस्ट कौन सा है, शिलोंग है, यानी कि मेघालय, ये मेघालय वाला। अजमेर है जो कि राजस्थान है। भोपाल मध्य प्रदेश का भोपाल में है। भुवनेश्वर है, भुवनेश्वर कहाँ है, उड़ीसा में। मैसूर कर्नाटक में। और मेघालय का कहाँ पे, शिलोंग। ठीक है, तो ये 5 क्षेत्रीय संस्थान है जो क्षेत्रीय स्तर पर एनसीईआरटी के जो भी कार्य हैं और जो भी स्कूल एजुकेशन है आपका, उनको सुधार करते हैं। और जो डीईआर है, सीआईईटी है, ये सब आपके केंद्रीय स्तर पे काम करते हैं। ठीक है, तो इसमें कौन कौन से हैं हम उनको देखते हैं अगली स्लाइड में। इनके मेन एम की बात कर लेते हैं पहले। जो भी क्षेत्रीय संस्थान है, आरआईज यानी उनके देखते हैं कि शिक्षकों का प्रशिक्षण और कार्यशालाओं का आयोजन। ये रीजनल जो हमारे सेंटर्स हैं, क्षेत्रीय जगहों पे क्या करती है, शिक्षकों का प्रशिक्षण करते हैं और उनके लिए वर्कशॉप का आयोजन करते हैं। स्थानीय भाषाओं और संस्कृति के अनुरूप पाठ्यक्रम का विकास करते हैं। जो भी बच्चा जहाँ का है उसकी भाषा के अकॉर्डिंग और उसके कल्चर के अकॉर्डिंग करिकुलम का निर्माण होता है। और एनसीएफ के अनुसार स्कूली शिक्षा में सुधार करती है, एनसीएफ के अनुसार स्कूली शिक्षा में सुधार करने का प्रयास ये रीजनल सेंटर्स करते हैं। एनसीईआरटी से जुड़े अन्य संस्थान और उनकी भूमिकाएं। इसके अलावा भी कुछ सेंटर्स हैं जो एनसीईआरटी से जुड़े हुए हैं, एनसीईआरटी के अंदर वो काम करते हैं, उनकी हम बात करते हैं। पहले है एससीईआरटी, स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद। ये हर स्टेट में होता है, केंद्र स्तर पर एनसीईआरटी करती है और हर स्टेट का अपना अपना एससीईआरटी होता है। ये क्या करता है, राज्य स्तर पर एनसीईआरटी की योजनाओं और नीतियों को लागू करता है। एनसीईआरटी ने एनसीएफ बना दिया, केंद्रीय स्तर पर लागू हो गया, लेकिन अपने अपने राज्यों में कौन लागू करेगा उसको, एससीईआरटी लागू करेगा। कोई अदर नीति आई एजुकेशन से रिलेटेड केंद्रीय स्तर पर एनसीईआरटी ने लागू किया, सीबीएसई ने लागू किया, लेकिन जो स्टेट बोर्ड है वहाँ पे कौन लागू करेगा, एससीईआरटी लागू करेगा। और क्या करते हैं, ये राज्य के लिए पाठ्यक्रम और शिक्षक सामग्री का विकास करता है। इसके अलावा है हमारा एनआरओईआर, ये क्या है, राष्ट्रीय मुक्त शैक्षिक संसाधन भंडार है। यहाँ पे
फ्री में जो है आपको कोई भी ऑनलाइन शैक्षिक सामग्री मिल जाती है। ये नेशनल लेवल पे काम करता है। इसका मेन एम है कि छात्रों और शिक्षकों के लिए ऑनलाइन शैक्षिक सामग्री उपलब्ध कराना। जैसे कि इसमें क्या क्या आता है, ई कंटेंट है, इन्फोग्राफिक्स है, इंटरेक्टिव मॉड्यूल है, उसका निर्माण करना इसका मेन एम है। इसके अलावा है डायरेक्टरेट ऑफ टेक्निकल ट्रांसलेशन एंड टर्मिनोलॉजी। ये क्या करता है, ये जो विभिन्न विभिन्न भाषाएं होती है ना, अलग अलग भाषाओं को की जो शैक्षिक सामग्री है, जो भी एजुकेशनल हमारा मटेरियल है, उसका अनुवाद करता है। ट्रांसलेशन नाम से ही पता लग रहा है, टेक्निकल ट्रांसलेशन, तो उसका ही अनुवाद करता है। और अनुवाद करने के बाद क्या है, अनुवाद करने के बाद क्षेत्रीय और स्थानीय भाषाओं में इन पाठ्य पुस्तकों को उपलब्ध करवाता है। जैसे मान लो कोई इंग्लिश में है बुक, लेकिन कोई एक ऐसा ग्रामीण क्षेत्र है जहाँ पे नहीं है, तो उसको वो क्या करेगा, हिंदी में ट्रांसलेट कर देगा। या कोई स्थानीय भाषा है बच्चे की अपनी, जैसे राजस्थान में है बच्चा, अपनी कोई स्थानीय भाषा बोलता है, तो उस भाषा में वो उसको ट्रांसलेट करके देगा। ये जिम्मेदारी किसकी है, डायरेक्टरेट ऑफ टेक्निकल ट्रांसलेशन एंड टर्मिनोलॉजी की। एक बार रिवीजन के फॉर्म में एनसीईआरटी की जो मेन इकाइयां हैं उनके कार्यों को हम देख लेते हैं, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सीआईईटी की, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। ये आपका न्यू दिल्ली में है और इसका मेन काम क्या है, डिजिटली कंटेंट बनाना, डिजिटल एजुकेशन और ऑडियो विजुअल सामग्री का ये विकास करता है, उसका निर्माण करता है। देन उसके बाद एनईआरआई जो कि शिलोंग में है, ये क्या करता है, जो सेवन सिस्टर्स वाला है, जो उत्तर पूर्वी हमारे राज्य है नॉर्थ में, उनका पाठ्यक्रम और उनके लिए विशेष तौर पे शिक्षण सामग्री का विकास करता है। उसके बाद जो क्षेत्रीय संस्थान है, कितने हैं, 5 हैं। कौन कौन से हैं, अजमेर है, भोपाल है, मैसूर है, भुवनेश्वर है एंड शिलोंग है। इनका क्या काम है कि जो क्षेत्रीय स्तर पर शिक्षक प्रशिक्षण और पाठ्यक्रम का निर्माण करते हैं और उसका विकास करते हैं। नेक्स्ट है एनसीईआरटी मुख्यालय जो कि न्यू दिल्ली में है। ये क्या करता है, राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय पाठ्यक्रम है, पुस्तकें हैं और शैक्षिक नीतियों का निर्माण है। एनसीएफ है, ऑथेंटिकेशन है बुक्स का, उनका पब्लिकेशन है, ये सारे काम एनसीईआरटी करता है। नेक्स्ट है एनआईई। एनआईई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन जो कि न्यू दिल्ली में है, ये एनसीएफ पे काम करता है और मेनली ये विज्ञान और गणित शिक्षा का प्रचार और पाठ्यपुस्तक निर्माण, मैथ्स और साइंस के लिए ये मेनली फोकस रहता है, उनकी बुक्स पे इसका मेन एम रहता है। नेक्स्ट है डीईआर जो कि शिक्षा में क्या करता है, अनुसंधान और नवाचार के रूप में काम आता है। उसके बाद डेल नेट यानी कि जो डिजिटल लाइब्रेरी है एक प्रकार की, वो करती है, क्या करती है, जो शैक्षिक सामग्री है उसका डिजिटलीकरण। इस लाइब्रेरी में आपको डिजिटल फॉर्म में सारे ही जो शैक्षिक आपके शैक्षिक रिलेटेड चीजें हैं वो सारी आपको इसमें मिल जाएंगी। अब बात करते हैं एनसीईआरटी के प्रमुख कार्यों की। तो एनसीईआरटी का मेन काम क्या है, पाठ्यक्रम निर्माण। तो ये किसके लिए करता है, एनसीईआरटी विभिन्न कक्षाओं के लिए पाठ्यक्रम विकसित करता है और इसे समय समय पर अपडेट भी करता है। अपडेट क्यों, क्योंकि उसे आधुनिक और प्रासंगिक बनाना है, जो समय की नीड है, जो चल रहा है उसके अकॉर्डिंग अपने पाठ्यक्रम को डेवलप करना है। नेक्स्ट है पाठ्य पुस्तकों का प्रकाशन। एनसीईआरटी क्या करता है, 1 से 12 तक के लिए वो टेक्स्ट बुक तैयार करता है और साथ ही साथ उनको प्रकाशित भी करता है। और इसकी जो टेक्स्ट बुक होती है वो कैसी होती है, ऑथेंटिक है, मानकीकृत है और सभी जगह ये चलती है। कोई भी, जैसे फॉर एग्जांपल हम नीट का एग्जांपल लेते हैं, जेई का, यूपीएससी का एग्जांपल लेते हैं, सभी बच्चे जो हैं एनसीईआरटी की बुक्स को एक स्टैंडर्ड बुक मान के चलते हैं। नेक्स्ट इसका काम है शैक्षणिक अनुसंधान और प्रशिक्षण। केवल किताबें और सिलेबस पे ही नहीं, ये अनुसंधान और प्रशिक्षण पे भी काम करता है और साथ ही साथ टीचर्स के लिए भी जो है विशेष कार्यक्रम, वर्कशॉप हैं, और इसके अलावा कोई अन्य गोष्ठियां हैं, एक्शन रिसर्च है, और अलग अलग जो चीजें हैं उनको सिखाने के लिए निष्ठा है, उनकी ट्रेनिंग है, सारी चीजें जो है एनसीईआरटी काम में लाता है। इसके बाद राष्ट्रीय नीतियाँ, जो भी शिक्षा से संबंधित पॉलिसीज होती हैं, एजुकेशन पॉलिसी होती है, वहाँ पे भी ये हेल्प करता है। इनके सुझाव मांगे जाते हैं, इसकी न्यू शिक्षा नीति है उसको कैसे लागू किया जाएगा, जो भी उसमें चीज़ें दी गई हैं उनको डेवलप करने में हेल्प करता है। इसके अलावा एनसीएफ है, उसको उसमें ये हेल्प करता है। शैक्षिक नवाचार, इसमें क्या है, एनसीईआरटी नई शिक्षण विधियों और तकनीकों का विकास करता है ताकि छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दी जा सके। रिसर्च में हेल्प करता है। इसके अलावा शैक्षिक सामान का डिजिटलीकरण, जैसे दीक्षा ऐप है, ई पाठशाला है, वहाँ पे भी आप
एनसीईआरटी की बुक्स को पढ़ सकते हैं। आपको खरीदने की ज़रूरत नहीं है, आजकल डिजिटली भी ये अपनी सारी बुक्स डालता है ताकि लोगों को वो आसानी से अवेलेबल हो सके। शैक्षिक नवाचार, शैक्षिक नवाचार में क्या करता है ये, एनसीईआरटी नई शिक्षण विधियों और तकनीकों का विकास करता है ताकि छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान की जा सके। नेक्स्ट है हमारा एनसीईआरटी द्वारा प्रकाशित सामग्री कौन कौन सी चीज़ों का प्रकाशन करता है। पाठ्य पुस्तकें, टेक्स्ट बुक को करता है, कितने तक की, 1 से 12 तक की, कौन कौन से विषय की, सभी विषय की, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, भाषा, संस्कृत पर आधारित जो भी मेन सब्जेक्ट होते हैं उन सभी की डेवलप करता है। इसके अलावा अतिरिक्त शैक्षणिक सामग्री कौन सी, संदर्भ पुस्तकें हैं, टीचर्स के लिए है, और ऑडियो विजुअल सामग्री है, ये सभी एनसीईआरटी जो है प्रकाशित करता है। ऑनलाइन भी कुछ संसाधन हैं एनसीईआरटी से रिलेटेड, जैसे कि ई पाठशाला है। ई पाठशाला क्या है, एनसीईआरटी की डिजिटल लाइब्रेरी है जहाँ पे सभी पाठ्य पुस्तकें मुफ्त में उपलब्ध हैं। अगर आपको भी एनसीईआरटी की कोई बुक पढ़नी है और नहीं आपको लेनी है तो ई पाठशाला पे जाइए, वहाँ से आप उसको डाउनलोड कीजिए, आराम से पढ़ सकते हैं। इसके अलावा NROER है, ये क्या है, नेशनल रिपोजिटरी ऑफ ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज, एक पोर्टल है, ऑनलाइन पोर्टल है जिसमें वीडियो, इन्फोग्राफिक्स और अन्य शैक्षिक सामग्री उपलब्ध है रिलेटेड टू एनसीईआरटी। ये ऑनलाइन संसाधन है एनसीईआरटी से रिलेटेड। अभी तक मैंने आपको एनसीईआरटी के बारे में जो भी चीज़ें बताई थी, अब उनसे रिलेटेड या अगर कोई पॉइंट छूट गया है तो उसके ये एमसीक्यूज मैंने यहाँ पे रखे हैं। तो मेरा पहला क्वेश्चन है कि शिक्षा में नवाचारों को बढ़ावा देने के लिए एनसीईआरटी कौन सी पहल करता है। एनसीईआरटी क्या करता है, एनसीईआरटी डिजिटल सामग्री का विकास करता है, बिल्कुल करता है। एनसीईआरटी शिक्षण विधियों का प्रशिक्षण करता है। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा एनसीएफ को बनाता है, बिल्कुल बनाता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, उपरोक्त तो सभी, ये सभी कार्य एनसीईआरटी करता है ताकि शिक्षा में क्या हो, नवाचार को बढ़ावा मिल सके। क्वेश्चन, एनसीईआरटी द्वारा प्रकाशित पत्रिका का क्या नाम है। ये वहां पे नहीं आया था इसलिए ये क्वेश्चन यहाँ पे रखा है। यंग इंडिया है, नहीं, यंग इंडिया नहीं है। प्रथम भी नहीं है। शिक्षा संवाद करके भी ऐसा कुछ एनसीईआरटी के द्वारा नहीं प्रकाशित किया गया है। ये है आपका भारतीय शिक्षा। सही आंसर होगा हमारे यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, भारतीय शिक्षा। एनसीईआरटी का मुख्यालय कहाँ स्थित है, कहाँ है, दिल्ली में है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी, बहुत सरल क्वेश्चन है लेकिन आ सकता है, एक रिवीजन भी होगा आपका। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन, एनसीईआरटी के पहले निदेशक कौन थे। सबसे पहले कौन थे, राधाकृष्णन थे, राधाकृष्णन तो नहीं थे। धनंजय रामचंद्र थे, वो भी नहीं थे। जेपी नाइक थे, प्रोफेसर कृष्ण कुमार थे, कृष्ण कुमार नहीं थे, वो थे हमारे प्रोफेसर जेपी नाइक। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है। एनसीईआरटी का मुख्य कार्य क्या है, मेन एम क्या है, मेन वर्क क्या है एनसीईआरटी का। स्कूल शिक्षा के लिए नीति निर्धारण, ठीक है। उच्च शिक्षा का विकास, नहीं, ऐसा तो नहीं करती है एनसीईआरटी। 1 से 12 तक है मेनली। विज्ञान अनुसंधान, रिसर्च एंड डेवलपमेंट करती है, बट मेन काम की बात है ना, विदेश नीति नहीं। तो सही आंसर है हमारे यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए, स्कूल शिक्षा के लिए नीति निर्धारण। स्कूल शिक्षा के लिए क्या करती है, जो भी पॉलिसीज हैं उनका डेवलपमेंट करती है, उनका निर्माण करती है एनसीईआरटी। एनसी राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, एनसीएफ पहली बार कब बनाया गया था, 1975 में बनाया गया था, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए सही है, 1975। एनसीईआरटी द्वारा शुरू किया गया डिजिटल प्लेटफॉर्म कौन सा है। डिजिटल प्लेटफॉर्म कौन सा, ई पाठशाला है, स्वयं है, विद्यादान है, शिक्षा पोर्टल है। तो ई पाठशाला है, मैंने बोला ना कि ई पाठशाला में जाके आप एनसीईआरटी का जो भी कंटेंट है फ्री ऑफ कॉस्ट आप उसमें देख सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही है, ई पाठशाला। CIET का पूरा नाम क्या है, फुल फॉर्म क्या है, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड टेक्नोलॉजी, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन ट्रेनिंग है, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी है, या सेंट्रल इंडियन एजुकेशन टेक्नोलॉजी है। देखा कितने कंफ्यूजिंग है। तो सही क्या है यहाँ पे, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। ऑप्शन नंबर सी हमारे यहाँ पे सही होगा, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड टेक्नोलॉजी। एनसीईआरटी के क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान कहाँ कहाँ स्थित हैं, ठीक है। रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन जो है वो कहाँ कहाँ स्थित है। तो पहले तो कितने हैं, ये टोटल 5 हैं। तो कहाँ कहाँ पे हैं, तो पहला ही जो ऑप्शन है वो हमारा सही है, अजमेर, भोपाल,
भुवनेश्वर, मैसूर और शिलोंग। तो इसका जो सही आंसर है वो कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए अजमेर, भोपाल, भुवनेश्वर, मैसूर, शिलोंग। आई थिंक आपको याद हो गए होंगे, ये मैंने बहुत बार रिपीट कर दिया और इम्पोर्टेंट भी है। सही है ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, एनसीईआरटी के अंतर्राष्ट्रीय सहयोग कार्यक्रम का क्या उद्देश्य है? शैक्षिक शोध को बढ़ावा देना, विदेश नीति लागू करना, छात्रवृत्ति प्रदान करना, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का क्या उद्देश्य है? ऐसा कि शैक्षिक जो शोध है, रिसर्च है, उसको बढ़ावा देना। अगला क्वेश्चन, एनसीईआरटी का कौन सा विभाग राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रूपरेखा यानी कि एनसीएफ तैयार करता है? तो थ्योरी क्लास में मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था ना, कौन करता है? एनआईई करता है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन करता है। तो हमारा सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, एनआईई जो है एनसीएफ का रूपरेखा, एनसीएफ का ड्राफ्ट जो है वो रेडी करता है। नेक्स्ट है हमारा दीक्षा पोर्टल। दीक्षा पोर्टल का मुख्य उद्देश्य क्या है? अच्छा, दीक्षा का जो फुल फॉर्म है वो क्या है, वो आप लोग मुझे कमेंट में बताइएगा, ठीक है। मुख्य उद्देश्य क्या है इसका? जो मेन एम है वो है कि जो भी मतलब एक जन सामान्य के लिए डिजिटल संसाधन जो है ये उपलब्ध करवाती है। डिजिटली जो भी एजुकेशन से रिलेटेड मटेरियल्स होते हैं वो ये उपलब्ध करवाती है। तो इसमें सही ऑप्शन है छात्रों और शिक्षकों के लिए डिजिटल संसाधन उपलब्ध कराना। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनईपी 2020 के अनुसार एनसीईआरटी द्वारा प्रस्तावित फाउंडेशनल लिटरेसी और न्यूमरेसी, जो एफएलएन है, फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी, उसका जो लक्ष्य है वो किस वर्ष तक है? किस वर्ष तक है? 23 तक तो नहीं है, 25 या फिर 2030 या 2035? तो जो इसका लक्ष्य रखा गया है वो 2025 तक रखा गया है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 2025। अगला क्वेश्चन, एनसीईआरटी की नई पाठ्य पुस्तकों में किस पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा? किस पे ध्यान केंद्रित किया जाएगा? तो नए डेवलप होंगे इसकी रटने की प्रवृत्ति पर, कौशल आधारित शिक्षा, केवल परीक्षा तैयारी या शिक्षकों का वेतन? तो जो कौशल आधारित शिक्षा है, स्किल बेस्ड एजुकेशन है, उस पे मेनली एनसीईआरटी का फोकस रहेगा। जो एनसीईआरटी का नया जो किताबें आएंगी, तो सही आंसर होगा हमारे यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी। तो ये मेरे एमसीक्यूज थे और इसके पहले जो भी एनसीईआरटी के बारे में मेन डिटेल्स थी वो मैंने आपको बताई हैं। और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए एक मस्ट वीडियो साबित होगा और आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा ये इम्पोर्टेंट रहने वाला है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आते हैं तो प्लीज़ आप कमेंट्स कीजिए, शेयर कीजिए, और थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स।